तो मोहम्मद तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कराची अर्बन लैब से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया तौहीद साहब। तौहीद साहब, हम अर्बन प्लानिंग की बात करें तो एक्सेप्ट फॉर द निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ अक्रॉस द कंट्री, सिर्फ हमारे पास इस्लामाबाद ही है जो अर्बन प्लानिंग के तहत बना है। अब वहाँ पर भी मसले आना शुरू हो गए जिस तरह उसकी एक्सपेंशन हो रही है। लेकिन कराची में भी 80s, 90s, 70s में कुछ इलाके जो नए डेवलप हुए थे वो बाकायदा अर्बन प्लानिंग के तहत हुए थे। व्हाट डू यू थिंक आर द मेन रीजंस? क्या वजूहात आपको लगती हैं कि कराची जिस हालत में, जिस शक्ल में इस वक्त मौजूद है और यहाँ तक कैसे पहुँचा? देखिए, पहली और बुनियादी बात इसमें यह है कि इस शहर के जो बरसाती नाले हैं, ठीक है ना, उस पे मुख्तलिफ तरह की तामीरात होती रही और अब सिलसिला यह है कि मामूली सी बारिश भी जो है वो ये शहर सह नहीं सकता। बुनियादी वजह यह है कि पानी के रास्तों पर तामीरात हैं और उस पानी को समंदर तक जाने का रास्ता नहीं मिलता और वो पानी फिर सेवरेज का हिस्सा बन जाता है। और सेवरेज की कैपेसिटी वैसे ही जो है वो इस तरह है कि आम दिनों में इस शहर में तकरीबन 15 से 20 मकामात पर जो है वो सेवरेज का पानी खड़ा होता है सड़कों पर। ये आम सी बात है, ठीक है ना। अब जैसे ही बारिश होती है, इवन 10 मिलीमीटर की बारिश, 20 मिलीमीटर की बारिश भी जो है वो पानी, क्योंकि बरसाती नालों में जगह मौजूद नहीं है, तो वो पानी फिर सीवरेज का हिस्सा बनता है और हम देखते हैं कि शहर का निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाता है। मतलब ये बताइएगा तौहीद साहब कि अब अगर रिवर्स करना हो सिस्टम, ठीक है, बरसाती नालों के ऊपर कंस्ट्रक्शन हालांकि इस तरह नहीं होनी चाहिए थी। यही बात थी ना, लोग यही कह रहे थे कि जी नाले पे तजावुज़ात है, 25 साल तजावुज़ात हैं और 25 साल पहले की अभी बात करें तो शायद हम थोड़ा सा लीनियंट हो सकते हैं क्योंकि बारिशें होती भी नहीं थी और इस तरह तो बिल्कुल ही नहीं होती थी। लेकिन अब थिंग्स हैव चेंज्ड। बताएं, कोई रिवर्स हो सकता है मामला? अब जो तजावुज़ात हैं, अगर बहुत मेगा ऑपरेशंस हों जो कि अगेन इट्स अ टॉल ऑर्डर, हटा दिए जाएं, रिकंस्ट्रक्शन हो, कोई बेहतरी आ सकती है उन एग्जिस्टिंग बरसाती नालों को अगर यूटिलाइज किया जाए? बिल्कुल बेहतरी आ सकती है, लेकिन हमें ये देखना होगा ना। देखें, जब हम तजावुज़ात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो पहला ख्याल कराची में रहने वालों के जहन में आता है शायद इन नालों पर कोई कच्ची आबादियां बनी हुई हैं, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग, डॉन न्यूज़ की पार्किंग और एक हॉस्पिटल का एक हिस्सा, कभी किसी हॉस्पिटल का जनरेटर रखा हुआ है, यानी बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो यानी कि जिनका कहा जाए कि वो नालों को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो वहां से अगर शुरू करें तो मेरे ख्याल में मोस्ट वेलकम बात है। लेकिन शहर कराची में आसान ये होता है कि बिल्डोजर को ले जाकर किसी गरीब के घर के आगे खड़ा करना, तो हम बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। लेकिन शुरू जरा जो मैंने बताया अपर लेवल जो है वहां से शुरू किया जाए और उसके बाद जितनी तामीरात है, अच्छा तामीरात सिर्फ इस तरह की नहीं होती जिस तरह हम और आप बात कर रहे हैं। तामीरात इस तरह भी होती है कि जब इस शहर में नॉर्दर्न बाईपास बनाया गया तो नॉर्दर्न बाईपास बनाने के लिए जो है वो नाले को कवर अप किया गया, नीचे कलवर्ट दी गई। अच्छा, कलवर्ट जो है वो नाले की कैपेसिटी से कम छोटी दे दी गई। अब क्या हुआ कि पीछे से पानी ज्यादा आ रहा है और कलवर्ट छोटी है, तो वो क्या हुआ, पीछे पानी रुक गया और वो पीछे का जो एरिया था जो कभी नहीं डूबा था वो डूबने लगा। इसी तरीके से जो नालों के आउटफॉल हैं, यानी ये नालों का इखराज जहाँ होता है, ये नाले जाकर समंदर का हिस्सा बनते हैं, वो भी जो है वो उनकी चौड़ाई बहुत कम है। अब पीछे से पानी का एक अच्छा फ्लो है और पानी आ रहा है और जैसे इखराज पर पहुंचता है वहां पर ये नैरो हो जाता है, बॉटलनेक आ जाती है, तो भी जो है अर्बन फ्लडिंग होती है। तो एक सिलसिला नहीं है, मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा। फिर इस तरह जिस तरह अभी आपने बात की कि बहुत से इस शहर में लो लाइंग एरियाज मौजूद हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए और वहां पर जो है वो बोर होल बनाए जाएं इस तरह के जो तमाम का तमाम पानी जो है वो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर ले। तो ये 3-4 डिफरेंट तरह के स्टेप्स हमें लेने की जरूरत है। पाकिस्तान में और शहरों में देखा है। एक और है कि रोड्स की इंजीनियरिंग जो है, जैसे आप अभी तस्करा भी कर रहे थे, रोड्स की इंजीनियरिंग इतनी बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि गड्ढे पैदा होते हैं या रोड पर स्लोप नहीं होता। देखिए, पानी सड़क पर रुकने का सवाल पैदा नहीं होता अगर उसमें बेहतर स्लोप है तो वो किसी एक जानिब जाएगा। जब वो एक जानिब जाएगा, जिस एंड पर स्लोप डाउन हो रहा है वो अगर कनेक्टेड है आपके स्टॉर्म वाटर ड्रेन से, तो पानी का अच्छा तौहीद साहब, दो बातें हमें आपसे पूछनी है। एक तो हम वाटर वेल्स की बात कर रहे हैं, कुछ दिनों से कराची में कह रहे हैं जी 27 मकामात ऐसे हैं लो लाइंग जहां पर वेल्स बनाए जा सकते हैं। लाहौर में बने हैं, बड़े कामयाबी से काम कर रहे हैं और भी दुनिया में ऐसी मिसालें मौजूद हैं। एक तो वो
दूसरा ये कि जो मौजूदा हमारा बरसाती नालों का सिस्टम है, अगर यही सिस्टम अपनी कैपेसिटी पे काम करना शुरू कर दे तो क्या जितनी बारिश एक हफ्ते पहले हुई थी उसको हैंडल कर पाएंगे? क्योंकि हमने तो यही सुना ना जो ओहदेदार हैं उनसे कि 40 मिलीमीटर बारिश के लिए ये सिस्टम बना है, इससे ज़्यादा होगी तो हम नहीं हैंडल कर सकते। नहीं, देखिए बारिश जो हुई वो तकरीबन 143-150 मिलीमीटर की बारिश 178 जी। अच्छा 40 मिलीमीटर की जो बात है वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है, लेकिन ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में बात ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ विद द ग्राउंड रियलिटी ये बात गलत हो जाती है, क्योंकि वो उस सूरत में है, वो बात पूरी नहीं बताई जा रही वर्ल्ड बैंक की स्टडी की, कि अगर मौजूदा बरसाती नाले बिल्कुल क्लियर हो, इसमें गंदगी और कचरा मौजूद ना हो, ये डिसिल्ट हो और इसकी जो कलवर्ट हो वो क्लियर हो, यानी अगर कहीं 5 कलवर्ट या 5 गेट बने तो पांचों के पांचों क्लियर हो, तो 40 मिलीमीटर की बारिश में ये शहर नहीं डूबेगा उस सूरत में। अभी जो सिचुएशन है ये तो 10-20 मिलीमीटर की बारिश में भी इस शहर में क्योस क्रिएट जरूर हो जाता है, डूबता नहीं है भले, लेकिन 2-3 इंच पानी, 5 इंच 6 इंच पानी जरूर खड़ा हो जाता है और ट्रैफिक का निजाम बराबर हो जाता है, उस पर भी असर पड़ता है। जी, वाटर वेल्स का भी बता दें, आपका क्या दूसरी बात की कि कुएं बनाने की बिल्कुल ये एक आसान हल है, और सिर्फ कुएं क्यों, देखें लाहौर में 2023 में जो है वो उन्होंने 3 जगह जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के टैंक बनाए, अंडरग्राउंड टैंक, जिससे वो उस पानी को जमा कर रहे हैं। तो ये हम इस शहर कराची में क्यों नहीं कर सकते ये काम? अच्छा जी, ये भी बात होगी, सॉरी टाइम कम है तौहीद साहब, लेकिन आपसे हम अपने अंडरपासेस की सिचुएशन ज़रूर समझना चाहते हैं। वाई इज ये हमारे अंडरपास कैसे बने हुए हैं कराची शहर में कि थोड़ी बारिश हो, ज़्यादा बारिश हो, व्हाटएवर, वो स्विमिंग पूल बन जाते हैं, उनका ड्रेनेज कहाँ होता है? और क्या हमें आता नहीं है कि अंडरपास का ड्रेनेज कैसे डिजाइन होता है, होना चाहिए? जी तौहीद साहब, अंडरपासेस के हवाले से बता दीजिए। तौहीद साहब आवाज आ रही है आपको? जी, आप मुझे सुन सकते हैं? जी, हम आपको सुन पा रहे हैं और हम आपसे पूछ रहे हैं, समझना चाहते हैं कि अंडरपासेस में जो ड्रेनेज होता है, जी अंडरपासेस में जो ड्रेनेज होता है, हाउ डज इट वर्क? हमने क्यों देखा है कि कराची में मतलब 40 मिलीमीटर तो बहुत ज्यादा है, अंडरपास तो 10-20 पे आधा भर जाता है। देखिए मामला यह है कि पंपिंग का पूरा एक निजाम बनाया जाता है, ठीक है ना, जो कि अंडरपासेस को डील करता है, लेकिन हमारे यहाँ तो मामला यह है कि डे 1 से अंडरपासेस जो है वो तबाही का शिकार है और वो पंपिंग कैपेसिटी उनकी ना होने के बराबर है, और हमारे पास बाज़ जगहों पर ऑल्टरनेट निज़ाम भी नहीं होता। क्योंकि एक मामला और है इस शहर के साथ और मजमूई तौर पर पाकिस्तान के साथ, जब भी बारिश होती है तो ये जो डिस्कोज हैं जिनकी जिम्मेदारी है बिजली फराहम करना, ये सबसे पहले अपने ग्रिड को बंद करके जो है अपनी मोटर्स को सेव करते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि जो इन पंपिंग स्टेशन अगर ये ग्रिड से कनेक्टेड होते हैं तो वो तो पहले मरहले पे डिस्कनेक्ट हो गए। दूसरा मरहला जो इसमें आता है वो ये आता है कि इनके पास ऑल्टरनेट भी बाज़ औक़ात काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि बारिश के बाद उमूमी तौर पर जो है ये तमाम के तमाम भरे हुए नजर आते हैं। सो ये है सूरत हाल और ये है साहब, थैंक यू।